प्रसारणकर्ता माँ ऑफिशियली मास्टर। हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि आपके जीवन में बहुत कुछ आपको सिखाने वाली है। मेरी कहानी का टाइटल है कि ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं सकता। तो चलो मैं कहानी में आगे आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। गाइस, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बात की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उसी विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थी को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपने पास एक चाकू रखा था दातुन काटने के लिए। उसी चाकू को निकालकर उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी और हाथ पूरे खून से लथपथ हो गया। तब गुरुजी से बोला, लो गुरुजी, मैंने भी अपने हाथ में ऐसी लकीर बना दी। ये देखकर गुरुजी चौंक गए और बहुत खुश हुए और गुरुजी बोले, बेटा आ इधर मेरे पास बैठ। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देता है। दोस्तों, तब गुरुजी ने उस विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की और आगे चलकर वो विद्यार्थी महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उस विद्यार्थी ने महर्षि बनने के बाद विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तब इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज पूरे 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के बाद जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अंधविश्वास में कभी मत पड़ो, क्योंकि वहाँ पढ़ने से ना तो अपनी कोई हाथ की लकीर काम आएगी, ना तो अपना कोई भाग्य खुलेगा। मेरे दोस्त, आपको जब भी कोई कार्य करना हो तो तुरंत ही कर लो। ऐसे अंधविश्वास में पड़ने से अपने कार्य को आप खराब कर दोगे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो।